अहम खबर, अहम स्टेटमेंट आपके साथ शेयर करें। ईरान अमेरिका के दरमियान कल मुआहदे पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत की तकरीब होगी। नायब वजीर आजम इसहाक डार का ये बताना है। वजीर खारजा इसहाक डार का सऊदी वजीर खारजा को टेलीफोन। इसहाक डार और शहजादा फैसल बिन फरहान के दरमियान ताज़ा इलाकाई पेशरफ पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं का अमरीका ईरान मुज़ाकरात आखिरी मरहले में दाखिल होने का खैर मकदम। सऊदी वजीर खारजा ने साल से मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान की मुसलसल और पायदार कोशिशों को सराहा। ईरान अमेरिका के दरमियान कल मुआहदे पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत की तकरीब होगी। नायब वजीर आजम इसहाक डार का ये बताना है। पाकिस्तान की कोशिशों से मशरिक़ वुस्ता में जारी जंग के बादल छटने लगे हैं। फील्ड मार्शल हाफिज सैयद आसिम मुनीर की दुनिया में अमन के लिए की गई कोशिशें बिलाखिर रंग लाने लगी हैं। 21वीं सदी का सबसे बड़ा मुआहदा पाकिस्तान की कोशिशों से मुमकिन होने जा रहा है जनाब। जी हाँ, बात हो रही है ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी जंग के खात्मे और इसके नतीजे में होने वाले अमन मुआहदे की। पाकिस्तान की कोशिशों से अमेरिका और ईरान के दरमियान अमन की शमा रोशन होने जा रही है। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। आइंदा 24 घंटे इंतहाई अहम है। आइंदा 24 घंटे में अमन मुआहदे पर दस्तखत होने का इम्कान है। 3.5 माह से जारी जंग रुकवाने के लिए पाकिस्तान की सिविल और अस्करी क़यादत ने अपना भरपूर सिफारती किरदार अदा किया है। पाकिस्तान की कोशिशों से ही अमन की राह हमवार हुई है। अमन मुआहदे के बाद दुनिया नए एक अमन के दौर में दाखिल होगी। अमन मुआहदे के पहले से कहीं ज़्यादा हम करीब है। हतमी शक्ल आइंदा 24 घंटे में मुतवक्के है। वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ का सोशल मीडिया पर बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मुआहदे को हतमी शक्ल देने के बाद दस्तखत की तैयारी करेंगे। पाकिस्तान अब मुआहदे पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत की तैयारी कर रहा है। मुआहदे के बाद अगले हफ्ते तकनीकी सतह के मुज़ाकरात होंगे। मुज़ाकरात के दौरान ताउन पर अमरीका और ईरान का शुक्रिया अदा करते हैं। अमन मुआहदे पर हिमायत और ताउन पर ब्रदर ममालिक के भी दिल से ममनून हैं। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ ने कहा है कि यकीन है कि यह तारीखी मुआहदा देर पा अमन के लिए मजबूत बुनियाद साबित होगा। वज़ीर आज़म ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, अमरीकी नायब सदर, ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची समेत दीगर रहनुमाओं को पैगाम में टैग किया। इस्लामाबाद एकॉर्ड पर कल दस्तखत नहीं होंगे, लेकिन आने वाले दिनों में किसी भी वक्त MOU पर दस्तखत हो सकते हैं। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान की वजाहत इस्माइल बकाई ने कहा कि इस्लामाबाद एकॉर्ड का बुनियादी मकसद जंग का फौरी खात्मा है। इस मरहले पर जौहरी प्रोग्राम से मुतालिक कोई शिक़ MOU का हिस्सा नहीं है। ईरानी स्पीकर और चीफ मुज़ाकरातकार मोहम्मद बाकर गालिबाफ कहते हैं कि बहाना नहीं चलेगा, वादों पर बिला जवाज़ अमल दरामद करना होगा। मुतवक्के मुआहदे के लिए तमाम फरीक़ैन को अपनी अपनी जिम्मेदारियां पूरी करना होंगी। आखिरकार हर शख्स वही काटता है जो बोता है। बयान में ईरानी स्पीकर का कहना था कि जिन बातों पर इत्तफाक हुआ है उन पर बगैर किसी शर्त और बहाने के अमल होना चाहिए। और अब कुछ मुल्की मामलात की बात करते हैं। वज़ीर आज़म ने अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दे दी है। कौमी असम्बली में वज़ीर आज़म की तकरीर के दौरान अपोजिशन की तरफ से एक जुमला कहा गया कि वज़ीर आज़म साहब कदम बढ़ाएं, जिस पर मियाँ शहबाज शरीफ ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो कदम बढ़ाने को तैयार हूँ, आप भी घर आ जाएं। आईन, कानून और जमहूरियत की बालादस्ती के लिए अपोजिशन को बातचीत की दावत देता हूँ। ये सब हमारे भाई हैं जनाब स्पीकर, कोई लड़ाई नहीं, सिर्फ आइन और कानून और जमहूरियत को फरोग देने के लिए मैंने उस वक्त बतौर लीडर ऑपोजिशन एक मरतबा नहीं, एक से ज्यादा मरतबा कहा कि आइए मिज़ाक जमहूरियत की तरफ बढ़े, आइए मिज़ाक मस्जिद की तरफ बढ़े। पाया हकारत से मेरी उन इंतहाई मुखलसाना ऑफर्स को ठुकरा दिया गया, लेकिन एज द शे इट इज नेवर टू लेट। आए बैठे, मैं बातचीत के लिए तैयार हूँ। कदम बढ़ाए सर। जनाब खान साहब, मैं हाजिर हूँ जनाब, मैं तो कदम बढ़ा दूंगा, आप भी आ जाए ना, अपने घर आ जाए आप। मेरा इनसे बहुत भाइयों वाला ताल्लुक है। इशारों में मैं देखता हूँ, ये कहते हैं कि मैं मजबूरी यहाँ खड़ा हूँ या मैं यहाँ आना चाहता हूँ। वज़ीर आज़म की तकरीर से हमारे सवालात के जवाबात नहीं मिले। हम हमेशा से पाकिस्तान और पाक फ़ौज के साथ हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कौमी असम्बली इजलास से खिताब, बोले ये मुल्क हमारा है और हम इस मुल्क के हैं। हमने हमेशा पाकिस्तान और आईन की बालादस्ती की बात की है। हमें वज़ीर आज़म साहब की स्पीच से जवाब नहीं मिला। ये मुल्क हमारा है, हम इस मुल्क के हैं।
इस मुल्क, इस धरती पे कभी कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। सबसे पहले पाकिस्तान, ये आवाज हमारा है और हमेशा रहेगा। एक चीज बताएं, मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि खुदा के लिए फौज के सर पे सियासत ना की जाए। और एफबीआर ने अवाम की जेब से इस बार ज्यादा पैसे निकालने की नई मनसूबाबंदी तैयार कर ली है। नए बजट में 15,264 अरब रुपए इकट्ठे करने का प्लान बना लिया है। आइंदा साल बराह रास्त टैक्सों की मद में 7,613 अरब रुपए इकट्ठे किए जाएंगे। तनख्वाहदार तबके से इनकम टैक्स की मद में 7,480 अरब रुपए वसूल किए जाएंगे। इसी तरह आइंदा साल इनडायरेक्ट टैक्सेस की मद में 7,651 अरब रुपए मिलेंगे। कस्टम ड्यूटीज की मद में 1,651 अरब रुपए हासिल होंगे। सेल्स टैक्स की मद में 4,092 अरब रुपए आमदन का तखमीना है। इसी तरह फेडरल एक्साइज ड्यूटी की अगर हम बात करें तो फेडरल एक्साइज ड्यूटी से 1,073 अरब रुपए मिलने का इम्कान है। कैपिटल वैल्यू टैक्स से 26 अरब रुपए से जायद मिलने का तखमीना है। वर्कर्स वेलफेयर फंड से 22 अरब से जायद की आमदन मुतवक्के है। वर्कर्स प्रॉफिट फंड से 83 अरब रुपए हासिल होने का तखमीना है। तो ये इतलात सामने आई हैं। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि रहनुमा MQM पाकिस्तान डॉक्टर फारूक सत्तार ये कह रहे हैं कि वफाकी बजट आवाम की तवक्कुआत के मुताबिक नहीं है। सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाले शहर कराची में 20-20 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। तरक्की का इंजन रुका हुआ है, लेकिन वज़ीर आज़म की तकरीर में इस शहर का जिक्र तक नहीं आया। बोले तवील अरसे से कराची पर एक करप्ट हुकूमत मुसल्लत है। बल्दियाती इदारों को खुद मुख्तार बनाने का मुतालबा भी उन्होंने एक बार फिर दोहराया। कराची जैसे शहर में आज 18 और 20 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। गैस की लोड शेडिंग हमने कभी नहीं सुनी थी, आज गैस की लोड शेडिंग हो रही है। तरक्की का इंजन, उसका पैदावारी हमारी अमल रुका हुआ है। 60% टैक्स रेवेन्यू हासिल कराची से आ रहा। 1300 अरब रुपए की कलेक्शन है, उसमें से कोई 1100 अरब रुपए की कलेक्शन सिर्फ शहर कराची से है। कराची की सड़कें टूटी हुई, 18 सालों से जो वहाँ बिला शिरकत गैरे एक करप्ट और बदतरीन हुक्मरानी है। वज़ीर आज़म साहब की तकरीर में भी कराची का कोई जिक्र नहीं था। NFC से डायरेक्ट शेयर दें कि सौरभ में से 800 अरब रुपए सिंध को जो आप देंगे वो सिंध के शहरों और जिलों का है, वहाँ के मेयर का है, वहाँ की काउंसिलों का है। आपको उन्हें अगर ये कड़वा घूंट आज आपने पिया तो खुदा की कसम आगे आपको कड़वे जाम नहीं पीने पड़े। कराची के लिए इजाफी पानी की दरख्वास्त 2016 से ज़ेर इल्तिवा है। बजट में K4 के लिए सिर्फ 10 अरब रुपए रखे गए। MQM वाले बताएं कि वज़ीर आज़म से मीटिंग में क्या करते हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मुखालिफिन पर कड़ी तनकीद। कहा कराची के साथ ज्यादती हुई है। बदकिस्मती से उन लोगों को मनसब पर बिठा दिया गया है जो शहर का मुकदमा ही नहीं लड़ सकते। 2016 से कराची के लिए इजाफी 650 MJD के लिए सिंध हुकूमत की दरख्वास्त मुश्तरका मफादात काउंसिल में पेंडिंग है। K4 जमात इस्लामी कहती है कि नेमतुल्लाह साहब का काम था, MQM कहती है ये मुस्तफ़ा कमाल साहब का। अभी भी मैं देख रहा था बजट में इस साल शायद 10 अरब रुपए एलोकेट किए गए और फिर कहते हैं चंद लोग कि वफाक के हवाले कर दो। मैं पूछना चाहता हूँ MQM के दोस्तों से कि बार बार जो मीटिंग करते हैं वज़ीर आज़म से या काबीना में जब आप बजट मंजूर करवा रहे होते हैं तो आप क्या करते हैं? आप लोग बदकिस्मती के साथ इस शहर के साथ जो ज़्यादती हुई है ना, ऐसे ऐसे लोगों को मुंतखब करके बिठाया गया जो कि शहर का मुकदमा नहीं लड़ सकते। सच्ची बात है, मैं तो ज़ीरो एक्सपेक्ट करता हूँ वफाकी हुकूमत से और बार बार कह चुका हूँ मुझे पता है ये लोग कुछ नहीं करेंगे हमारे लिए। तो जनाब पीपल्स पार्टी का नाकाबिले तस्खीर सियासी किला कहलाने वाला लियारी आज भी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। 18 साल से सिंध में हुक्मरानी करने वाली जमात के तरक्याती दावे अपनी जगह, लेकिन इलाके में टूटी हुई सड़कें, उबलते हुए मैनहोल्स और कचरे के ढेर कुछ और ही कहानी सुना रहे हैं। 18 साल से कोई काम नहीं हुआ। तरक्याती फंड्स कहाँ खर्च हुए? शहरियों ने सिंध हुकूमत की कारकर्दगी पर सवाल उठा दिए हैं। हफीज़ बलोच की रिपोर्ट देखिए। पेरिस का ख्वाब दिखाया, पेरिस तो दरकिनार, इसे एक इंसान के रहने के काबिल भी नहीं बनाया। ये है लियारी, पीपल्स पार्टी का गढ़, जहाँ के मकीन बरसों से बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। खस्ताहाल सड़कें, टूटी फूटी गलियाँ, बलते मैनहॉल और जगह जगह कचरे के ढेर।
लियारी के मकीन बड़े मसाइल के साथ जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। सिंध पर 18 साल से हुक्मरानी करने वाली पीपल्स पार्टी लियारी को पेरिस ना बना सकी। यहाँ के शहरी आज भी पत्थर के दौर में जी रहे हैं। ये लियारी है, जियालों का इलाका है, खासकर पीपल्स पार्टी का इलाका है। तो पीपल्स पार्टी को तो लाजिम इस पर तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि पीपल्स पार्टी उभरी ही यहीं से। सड़कों और गलियों की हालत बद से बदतर, निकासी आब का निजाम भी तहस नहस हो चुका। हर तरफ फैला गंदा पानी, जगह जगह गंदगी के ढेर, ताफुन ज़दा माहौल लोगों को बीमार कर रहा है। कोई बनाने वाला नहीं है, बस पैसे मिल गए जेब में गए, वो खत्म। खाली दावे ही करना है ना, और क्या है, कोई कामगोरी करना है, दावे करना है भाई। दावे तो कोई भी कर लेगा, काम करे तो पता चले ना। लियारी पीपल्स पार्टी का घर है, यहाँ से हर दफ़ा एक सीट लेके गई है लियारी। मामूली बात नहीं है, लेकिन बस अल्लाह हाफिज़ है हमारा यहाँ। हर इंतखाब में तरक्की और खुशहाली के वादे किए जाते हैं, अरबों रुपए के तरक्याती मंसूबों के ऐलानात भी होते हैं, मगर कराची की पहचान, लियारी की हालत आज भी मायूस कुन है। इलाका मकीन सवाल उठा रहे हैं कि 18 साल के तवील इक़्तिदार के बाद भी लियारी की किस्मत क्यों नहीं चमकी, तरक्याती फंड्स कहाँ खर्च हुए। कैमरामैन मोहसिन अली के साथ हफीज बलोच, समा, कराची। और कराची के सनती इलाकों की बेहतरी के लिए सिंध हुकूमत के ऐलानात के बावजूद हालत बदल न सकी। इंडस्ट्रियल एरिया का तारिक गौरी रोड मसाइल का गढ़ बन चुका है। शहरियों ने सिंध हुकूमत की कारकर्दगी पर सवाल उठाते हुए कहा है कि 2017 के बाद से यहाँ की सड़कों की हालत नहीं बदली। खुर्शीद आलम की रिपोर्ट। हिचकोले खाती गाड़ियों के मनाजिर किसी देही इलाके के नहीं, बल्कि शहर कायद के बड़े सनती इलाके साइट 2 के हैं, जो यौमिया करोड़ों रुपए का टैक्स अदा करता है। मेयर साहब का तो बड़ा एहसान है भाई, ये पित्ते की पथरी निकल जाती है इन खड्डों की वजह से। मेयर साहब सो रहे हैं, उनको सोने दें, उनको बोले मस्त होके सोते रहे। रात को यहाँ पे बहुत बुरी हाल होती है, यहाँ पे लाइटें नहीं है, यहाँ पे गड्ढे बहुत हैं, यहाँ पे लोग परेशान हैं, और यहाँ से आने वाले तकरीबन समझे 7-8 बजे के बाद लोग डरते हैं यहाँ से गुजरने के लिए। इलाका मकीन कहते हैं डॉक्टर तारिक गौरी रोड बड़े खस्ता हाली का शिकार है। सिंध हुकूमत ने तरक्याती काम के लिए 2 अरब रुपए मख्तस किए, लेकिन उनका इस्तेमाल कहीं नजर नहीं आता। रात को तो खड़ूंगा, पता नहीं चलता कि कहाँ जंप आ रहे हैं इसके, इतने रोड बना हुआ है। बहुत अजीब सा लगता है कि यहाँ से जब हम गुजरते हैं तो गाड़ी डैमेज होती है, खड्डे बहुत हैं, रोड बनना चाहिए। सड़क से गुजरने वाले शहरी कहते हैं 2017 के बाद से यहाँ की सड़कों की हालत नहीं बदली। कैमरामैन एम कामरान के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। जो डोमेस्टिक खेलेगा उसे ही कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, जो अपने लिए खेलेगा उसके लिए दरवाजे बंद होंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने साफ साफ बता दिया है, टेस्ट के साथ वनडे खेलें या सिर्फ T20 खेलें। सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में मोहसिन नकवी ने कहा कि कप्तान से मुताल्लिक़ फ़ैसला सेलेक्टर्स करेंगे, वही रहेगा जो डोमेस्टिक फिटनेस और परफॉर्मेंस के मयार पर पूरा उतरेगा। और अभी अहम खबर आ रही है कि वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ से कतर के वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ का कतर के अवाम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। तो वज़ीर आज़म की जानिब से मियाँ शहबाज शरीफ से कतर के वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ का कतर के अवाम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। अमन के क़याम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की भरपूर हिमायत पर कतर से इजहार तशक्कुर भी किया है वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने। तो वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ से कतर के वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ का कतर के अवाम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। अमन के क़याम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की भरपूर हिमायत पर कतर से इजहार तशक्कुर किया। फ़रीक़ैन के दरमियान अमन मुआहिदा बहुत जल्द दस्तखत के लिए तैयार होगा। वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इस टेलीफोनिक गुफ्तगू में कतर के हुकाम से बातचीत में ये भी कहा है। तो कतर के वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक रब्ता हुआ है वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ से, और कतर के अवाम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया है। वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अमन के क़याम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की भरपूर हिमायत पर कतर से इजहार तशक्कुर करते हैं। फ़रीक़ैन के दरमियान अमन मुआहिदा बहुत जल्द दस्तखत के लिए तैयार होगा। वज़ीर आज़म की जानिब से ये भी कहा गया। तो आपको बताएं कि वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ का रब्ता हुआ है। वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ का कतर के अवाम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार, अमन के क़याम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की भरपूर हिमायत करते हैं, ऐसा इस टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में कहा गया।